हेलो एवरीवन मु अभिजीत आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल इंस्पायर यू को। आज बहुत दिन पर मुझे आपण मानक गोटे वीडियो नहीं आसी जोटा आम एजुकेशनल नहीं गोटे इनफॉरमेशन उपर आपण मान सहित मुझे कौन इनफॉरमेशन शेयर करने चाहिए जोटा बर्तमान प्राय बहुत दिन है बाहरी सारे ऑलरेडी स्पेशल ओटीईटी SOTET यही वीडियो रे हमें डिस्कस करबा जे हमर जो स्पेशल ओटीईटी अछि सेटा को माने अप्लाई करि परिबे तार एलिजिबिलिटी कोन आ केमति अप्लाई करिवे से विषय त हम परे दरकार बेले वीडियो बनेबा ता सहित हमर ओटीईटी बा स्पेशल ओटीईटी को क्वालिफाई करिया पे हम कोन स्ट्रेटजी बने परिबे ता ऊपर मध्ये वीडियो बनेबा। तनु फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जानिबा तार एलिजिबिलिटी विषय रे। ता सहित हमर कोन ना तार जहा जहा सब प्रोसीजर होछि हम एटा काहे होछि स्पेशल ओटीईटी अपन मन काहे इम्पोर्टेंट से विषय रे हम डिस्कस करबा। जमिति आपण देखि परुछंती एटा होछि बीएससी ओडिसा रो वेबसाइट ए वेबसाइट रे आपण मानकर एसओटीईटी पई नोटिफिकेशन आसी जाईछि 9/5 रु आपण मानकर एप्लीकेशन मध्ये स्टार्ट हे जाईछि। ये होछि हमर टोटल गवर्नमेंट जो प्रेस रिलीज बाहर थला लेटर नंबर 340 रे 7/5/2025 रे हमर लेटर हेछि जो थरे पेपर 1 और पेपर 2 दीटा पई अलग अलग एग्जाम हमर जो करा होछि ता ऊपर नोटिफिकेशन हेछि 9/5/2025 रु 22/5/2025 पर्यंत आपनकर एप्लीकेशन हबो। आज को हेलानी वर्तमान 15 तारिख हो गलानी आशा करू आपण माने अप्लाई करिथिबे हला तेनु लेट हले मध्ये आपण माने जॉइन रखे पई चाहिली। तेनु नेक्स्ट टाइम जिबा देखिबा हमर कोन कोन इथरे अछि। फर्स्ट टाइम जिबा एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी ऊपर को आपण जदी एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी कथा कहिबे एसओटीईटी आगुर हमर होतला ओटीईटी कोन होतला ना ओटीईटी। अच्छा एसओटीईटी रा आवश्यकता कोन पड़ला ना एसओटीईटी टा हमर कारण जो माने हमर एठी देखन लिखा स्पेशल ओटीईटी एटा को मानक में दरकार हला जे एप्लीकेबल टू ऑल इन सर्विस टीचर्स कैंडिडेट हु पोजेस रिक्विजिट एकेडमिक एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अच्छा जो माने ऑलरेडी हमर सर्विस रे अछंती इन सर्विस टीचर मानक पई एटा आवश्यक पड़ला। इन सर्विस टीचर में व्यतीत अन्य कोनोसी जिनसटा माने जो ओटीईटी अछि सेटा को अप्लाई कर परिबे नाही। तेनु एलिजिबिलिटी रे पूरा कंप्लीटली लिखाइछि कैंडिडेट मस्ट बी ए इन सर्विस टीचर वर्किंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। या माने नुह जो माने हमर गवर्नमेंट स्कूल ले अछनी से माने केवल अप्लाई कर परिबे जो माने हमर गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज हेतिबा प्राइवेट स्कूल जो माने टीचर माने अछंती आ आपण जानि छंती जेहेतु हमर एनईपी प्रथम क्वालिटी एजुकेशन ऊपर बहुत फोकस कर क्वालिटी एजुकेशन जो क्वालिटी टीचर दरकार से टीचर मान ऊपर बहुत एम्फासिस रखी से बर्तमान आमर कौन होची ना स्पेशल ओटीईटी करा होची। स्पेशल ओटीईटी आउ कौन पाई करा होची स्पेशल ओटीईटी फर्स्ट ऑफ ऑल आमर होची कैरियर एडवांसमेंट पॉलिसी जो रही जोटा आमर 6 वर्ष पर टीचर माने रेगुलर हवा कथा गवर्नमेंट द्वारा कौन होची ना किछि टीचर एमिति भी पोस्टिंग पाई छंती जो माने बिना ओटीईटी रे माने पोस्टिंग पाई थिले 2012 मसीह तापर ओटीईटी कहला जे ओटीईटी से क्वालिफाई करेंगे चाकरी गला है से क्षेत्र में दौरान बर्तमान ओटीईटी ता सहित किसी कैंडिडेट अनट्रेन्ड हिसाब से पोस्टिंग पाई सेकेंड जिनस यहाँ अनट्रेन्ड टीचर पोस्टिंग पाई से अनट्रेन्ड टीचर मैंने ट्रेंड हवा पर से ओटीईटी दौरान जो मैंने क्वालिफाई करना से देवे। ता सहित आउ कौन यार आवश्यकता पड़ला ना प्रमोशन आप देखिए गोटे लेटर बर्तमान इश्यू होता जो थे आम कहला प्रमोशन आमर कौन हो ओटीईटी पेपर 2 आवश्यक पड़े 2011 पर जो मैंने टीचर आम पाई 2012 पर से स्पेशल ओटीईटी आवश्यकता रही सॉरी ओटीईटी आवश्यकता रही तेणु खास कर टीचर मान जो ओटीईटीटा एटा अणा जो मैंने ऑलरेडी टीचर अच्छा जो मैंने कैंडिडेट मैंने ऑलरेडी सीटी बीएड सब करूँ नुह तेणु आप जापारे जे आमर स्पेशल ओटीईटी कौन रहा यार एलिजिबिलिटी जानले कौन ना जी अप्लाई करेंगे से इन सर्विस टीचर होता आवश्यक है सहित कौन एटा कैसे ना हायर सेकेंडरी स्कूल्स रे बा सेकेंडरी स्कूल्स रे संस्कृत टोल अपर प्राइमरी स्कूल रे आपन जानू जो प्राइमरी स्कूल रे अछंती कैटेगरी 1 टीचर हिसाब से पेपर 1 ओटीईटी पेपर 1 आवश्यक रही कैरियर एडवांसमेंट पॉलिसी सर्विस रेगुलराइजेशन सहित जो मैंने हायर सेकेंडरी होगा कि सेकेंडरी स्कूल रे अच्छा कैटेगरी 2 टीचर हिसाब से ओटीईटी पेपर 2 आवश्यकता रही है। तेणु से कौन करेंगे अपलोड एंड ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो मैंने अच्छा से कौन करेंगे ना गोटे ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट आने सर्विस सर्टिफिकेट आने आप देखो आम 2 प्रकार सर्विस अच्छी गोटे हूँ रेगुलर
आउट होची कॉन्ट्रैक्चुअल जो रेगुलर अच्छा से अथॉरिटी किए से ना रेगुलर अथॉरिटी होची बीईओ से मैंने बीओ को सर्टिफिकेट आनी पारे जो मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल अच्छा से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होची किए से ना डीपीसी जदि आपण ब्लॉक रे जदि बीओ माने करके दउछंती किछि माने होता है किसी प्रॉब्लम न हो पारे कि प्रॉब्लम एथि पारे मु कहबी कारण आपण मानकर जो माने कॉन्ट्रैक्चुअल अच्छा से अथॉरिटी होची डीपीसी आपनकर जो डिस्ट्रिक्ट रे चाकरी करछन से डिस्ट्रिक्ट रे जे डीपीसी अछंती डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सी ही आपण मानकर ऑथेंटिक माने ऑथेंटिकेटेड ऑफिसर से माने सी होचन आपनकर माने सी आपन अपॉइंटमेंट दैछंती अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो आपनकर जो सर्विस सर्टिफिकेट आसीबो सेटा आसीबो कोठु ना डीईओ बा आपनकर डीपीसी रु आसीबो आ जो माने रेगुलर हे छंती से मानकर आसीबो काठू ना ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रु हला तो आपण माने जानन जो माने ऑलरेडी रेगुलर हे छंती जो माने ऑलरेडी रेगुलर हे छंती से माने प्रमोशन में कोन करछंती ना पेपर 2 अप्लाई करने चाहते से निहाती भाव से जो सर्विस सर्टिफिकेट अच्छी से बीओ ठार आने जो मैंने आम अनट्रेन चाकरी कर ओटीटी क्वालिफाई करना से निहाती भाव कौटू आने ना डीपीसी आने से कौ परीक्षा देवे ना पेपर 1 परीक्षा देवे बुझीगला अच्छा नेक्स्ट ता सहित आमर ए कौन क्वालिफिकेशन रोचे जमीक आपने जानते ऑलरेडी आमर जो मैंने कौन हायर सेकेंडरी +2 पढ़ी ता सहित सिटी बीएड कर कौन है ना +2 50% मार्क रखिंट है जनरली जो मान 50% और ताठू एबव अच्छी से फिल करेंगे ता सहित गोटे रिजर्वेशन रखाई 5% माने कोहल करा स्पेशल कैटेगरी जमी आम एससीबीसी होगा एससी एसटी मान जो थे 45% मार्क रखते से निहत भाव में यहाँ अप्लाई करेंगे ता सहित बीएलईडी बैचलर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन तापर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है ना यही सब जो मैंने रहे आपंकर ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा भी कर ग्रेजुएशन पर पे डिप्लोमा करके आसने अप्लाई करेंगे बर्तमान तो मोस्टली आम देखा गले बहुत गुड़े कैंडिडेट जिते सब नुआ की पोस्टिंग पाई गत 3-4 वर्ष धरिकी प्राय समस्त ओटीटी क्वालिफाई करके ही पाई जो मैंने अनट्रेन रे चाकरी करते बिना ओटीटी चाकरी करते से मैंने खास कर पेपर 1 दौरान आउ जो मैंने ऑलरेडी रेगुलर से मैंने पेपर 2 परीक्षा दौरान है कारण प्रमोशन यहाँ निहत भाव में आवश्यक पड़ुची ता सहित ये रहा आपर सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समस्ते प्रायतः जो मैंने टीचर अच्छा समस्ते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निश्चित फुलफिल करुँच ना से टीचर ही केमती होते है ठीक अच्छे तब एग्जामिनेशन पेपर जो देखा एठी 2टा पेपर रहिबो गोटे होची ओटीटी पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम हमर 2.5 घंटा रहबो 2.5 घंटा माने 150 मिनिट्स रे आपण मानकू 150 क्वेश्चंस हला 150 मिनिट रे 150 क्वेश्चन एथु आपण माने अनुमान करंतु एग्जाम रो पैटर्न केते बढ़िया रहिबो जदि हमें माने गोटे स्ट्रेटजी रो सहित जदि हमें जिबा निहाती भाबरे आपण मानकर 150 क्वेश्चन अटेंड करि सारला परे मध्ये समय बळिबो जदि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी रे जानते रैंडमली आप परीक्षा देते आप जानतु आपंकर लास्ट को आइदर पैसेज रही जाइए पैसेज आंसर करने ना मैथ रही किसी ना कि निहत भाव आपंकर क्वेश्चन रही जाइए आदि आप ओटीटी भाई एग्जाम जब क्वेश्चन छाड़ी आसुँच आपंकर क्वालिफाई करा बहुत माने कष्टकर हो ठीक अच्छे तेणु जो आम स्ट्रेटेजी डिस्कस करवा से समय आम विषय डिस्कस करवा ता सहित आपण मानकर एमसीक्यू बेस्ड माने एग्जाम हबो जो थरे आपनकर जानिछंती जे गोटे क्वेश्चन थिबो तार 4टा प्रोबेबल आंसर थिबो सेथुर गोटे आपनकर ठीक आंसर थिबो सेही ठीक आंसरटा आपण माने चूज करिवे अच्छा ता सहित आपण मानकर कोन हबो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट शाल बी बाइलिंगुअल ओडिया एंड इंग्लिश हमर ओडिया और इंग्लिश रे क्वेश्चन आसीबो हला गोटे पटे ओडिया रे थिबो तार पटे साइड रे इंग्लिश रे थिबो हला किबा ऊपर ओडिया रे क्वेश्चन थिबो तळे इंग्लिश रे क्वेश्चन थिबो एबो दीटा लैंग्वेज रे आसीबो आ मोस्ट प्रेफरेबली मु आपण मानन को कहबी जे आपण माने जदी सीडीपी जो 30 मार्क्स अछि आपण ताको इंग्लिश रे प्रिपेयर करंतु आपण मै इजी हबो है कारण बेले बेले ओडिया टर्म गुड़ाक एमती देता है जोड़ा बुझापी आमको सामान्य असुविधा हुए तो आपने इंग्लिश रे से जिनटा जब पढ़े आपंकर से जिनटा निहत भाव आप करेंगे फास्ट जिन सेकेंड जिन आप देखुए मोर जो भिड गुड़ाक रोचे से बाइलिंगुअल रखुची कहूँ ओडिया कि लिखी इंग्लिश रे कारण आपंकर जदि बाई चान्स गोटे क्वेश्चन अच्छी जो थे ओडिया आपंकर क्वेश्चन भूल अच्छी
କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଇଂଲିଶର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆର ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭୁଲ ବୋଲି ଯିବନି, ସେଇଟା ଇଂଲିଶ ମାନେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଯିବ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର OTET ଏକ୍ଜାମ୍ର ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାସ୍ କରି ଆମର ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ସେମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ନ ପକାଇକି ତାର ଇଂଲିଶଟାକୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଂଲିଶଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ସେସବୁ CDBଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 1 ଓଡ଼ିଆ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରଖିବା କଥା ଆପଣ ରଖିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 2 ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପଜିଟିଭଲି ମାନେ କମ୍ପଲସରିଲି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କ'ଣ ଇଂଲିଶ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ସେତେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବନି, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ପେଡାଗୋଜିରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ନିହାତି ଆମେ OTETକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବା, କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ବୁଝିଲା ନା। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ରଖିପାରିବେ ହେଲା କି BO କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର DO ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି DOଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ନମ୍ବର ସହିତ ଡେଟ୍ ରହିବ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନାଁ ରହିବ, ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରଖିବା କଥା ସାଲ୍ୟୁଟେସନ୍ ରଖିବେ, ଉପରୁ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ରଖିବେ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ରହିବ ୱାର୍କିଂ ଆଜ୍ ଜୁନିୟର ଟିଚର, JT ଅର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହେଲା। ତା ସହିତ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଏଠି ସ୍କୁଲ ନାଁ ମେନସନ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲର URIS କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ହେଲା। ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କର BO ଯଦି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ହେଇଥିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ ହେଲା। ଏଠି ସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି BOଙ୍କ ଠୁ ବନେଇବେ। ଯଦି BOଙ୍କ ଠାରୁ ନ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ରେଗୁଲାର ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ DO ଅର୍ DPCଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇକି ଏଇଟା ବନେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ସ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସର୍ଭିସରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଯାଏଁ ଆପଣ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ରୁ ହେଉ ହେଲା ସେଇ ଡାଏଟ୍ର ନାଁ ରହିବ କି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନାଁ ରହିବ, ତାର ଲେଟର ନମ୍ବର ଡେଟ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ତା ସହିତ କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେସନ୍, କେଉଁ ସେସନ୍ରେ ସେଇଟା ରହିବା ସହିତ ଏଠି ସିଲ୍ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ। এইভাবে আপনার দুইটা ফর্ম্যাট আছে, এই দুইটা ফর্ম্যাট আপনার ফিল আপ করে সারিকি আপনার যেতবে আপ্লিকেসন দেবে সেই সময় অনলাইন ফিল করবে, সেই সময় আপনার অনলাইনে ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ପକାଇବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 9 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ଅଛି ତ ଖାସ୍ କରି ଆପଣ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପେଡାଗୋଜି ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି ସେ ସିରିଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର OTET ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ OTETକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କମ୍ବାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ 150 ମାର୍କ ଉପରେ ଆମର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ, ତା ସହିତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନିହାତି ବନାଇବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।